As a hard constraint, for example, if you have to finish the project on May 21st 2014, जैसे आपने कहा कि आपको डेट्स दी जाती हैं, इसके अंदर ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट को मई 21 2014 को आपने देना है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। पहले तो ये बात है। अब ये हमारे पास ये है कि इफ यू हैव ए नेगेटिव फ्लोट से 50 डेज, अगर आपके पास नेगेटिव फ्लोट है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट आपके जो कस्टमर या स्टेक होल्डर है उसकी दी हुई डेट से कितना कितना लेट जा रहा है, 50 दिन। इट मीन्स दैट इफ यू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज प्लान, यू विल फिनिश 50 डेज आफ्टर द कंट्रेक्चुअल फिनिश डेट। यानी कि जब आपकी कंट्रेक्चुअल फिनिश डेट हो जाएगी तो उसके भी 50 दिन बाद आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ें फ्री स्केड्यूल के अंदर क्या होता है, जो मैं अभी करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी एक्टिविटीज को बाउंड नहीं करना चाह रहा। इन फ्री स्केड्यूल ऑन ए कंट्रेरी यू शुड नेवर एंटर एनी हार्ड कंस्ट्रेंट। द फर्स्ट थिंग, आपको हार्ड कंस्ट्रेंट डालने की जरूरत नहीं है। इन दिस केस योर प्रोजेक्ट फिनिश डेट रेगुलरली चेंजेस, इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की डेट्स रेगुलरली चेंज भी हो सकती हैं, बल्कि होंगी। एंड यू शुड ऑलवेज चेक इट विद योर बेस लाइन, और इसको आप अपनी बेस लाइन से चेक करोगे। व्हाट इज बेस लाइन? The baseline is actually the first meeting you establish with your customer in order to ensure that agreement with customer and everything. Yes. For example, your project finish date might become July 10, 2014. अगर आपके प्रोजेक्ट की डेट जुलाई 10, 2014 है, and variances between this date and the baseline date, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी इस डेट के अंदर और जो आपका एग्रीमेंट हुआ है विद योर कस्टमर, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, उसके अंदर वेरिएंसेस आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट आपका जुलाई के बजाय आपका 21 2014 को खत्म हो रहा है, ठीक है, 21 2014 को। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आप 50 डेज क्या है, डिले हैं, ऐसा है। एंड यू रियलाइज दैट यू आर 50 डेज बिहाइंड स्केड्यूल, ठीक है। तो बोथ मेथड्स आर वैलिड एंड ईच हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव। As a whole, the free schedule are more common and easier to manage, ठीक है। इसलिए मैं फ्री स्केड्यूल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वी मैनेज स्केड्यूल विद आवर बेसलाइन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए एमएस फिनिश वे मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे वो हमसे पूछता है कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन सा बंदा है जो इसको मैनेज कर रहा है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को ही हायर करें। तो मैं यहाँ पे इंजीनियर आपको ही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे हमारे पास रेट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट टाइप में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड रेट, फिर हमारे पास आ गया एक्सटर्नल रेट, फिर इंटरनल रेट, प्राइस पर यूनिट फॉर। अब ये जो रेट टाइप है ना, दीज आर जस्ट द टाइप्स, यानी ये आपकी कास्ट पे मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये रेट टाइप है। स्टैंडर्ड रेट वो रेट है जो आपका ऑल ओवर द कंट्री आपका चल रहा है। एक्सटर्नल रेट ये है कि अगर बाहर का कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको अपने कंट्री में कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है इंटरनल रेट नहीं लेंगे, एक्सटर्नल रेट लेंगे, ठीक है। इंटरनल रेट क्या है? जो आपका अपना एक रेट रहता है जिसको आपकी हर सिटी के मुताबिक चल रहा है, जो आपका जो भी रेट है वो चल रहा है। प्राइस पर यूनिट ये है कि प्राइस पर यूनिट का मतलब ये होता है कि आपका पर स्क्वायर फुट क्या रेट चल रहा है। लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं और ये रेट टाइप है, ये इफेक्ट नहीं करते। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेट लिख लें और वहां पे जाके आप अपने एक लेबर को 200 रुपए डेली का पकड़ा दें, तो मेरे ख्याल से ये रेट टाइप कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने लेबर्स को पैसे जो देने हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि व्हाट यू आर गिविंग टू योर लेबर्स, यू आर गिविंग देम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। जो चल रहा है वही आप उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट बनने के बाद हम इसको कर देते हैं फिनिश। अब ये जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट जनरेट हो जाता है, तो अब ये जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हमारी हमें मिला, इसकी मीटिंग भी हो गई, एवरीथिंग हो गई, तो अब माइंड में लें कि अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बात अब इसके अंदर ये होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फाइल में। फाइल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है ओपन का, एक होता है क्लोज ऑल का, ठीक है। याद रखें ओपन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, क्लोज कौन से होते हैं। ओपन प्रोजेक्ट्स, अगर आप इस फाइल को देखें, ये वाली फाइल एक ओपन फाइल है, नजर आ रही है? ये वाली फाइल एक ओपन फाइल है। हम एक काम करते हैं, हम ओपन में जाके हम
जो ये वाला प्रोजेक्ट है बुनीर वाला, इसको भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, 2 प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो गए। अब एक तो जनाब आपके सामने जो बुनीर प्रोजेक्ट है ये ओपन है, ठीक है, जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं, जिस दैट वाज ओनली प्लानिंग, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये। तो एक हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो हमारे वाला प्रोजेक्ट है जो हम कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। दैट वाज द 2 प्रोजेक्ट्स व्हाट वी हैव टू डू। अब होता हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ये वाले दोनों प्रोजेक्ट्स ओपन हैं, यानी कि ये भी ओपन है और बुनीर भी ओपन है, बुनीर भी ओपन है और दूसरा भी ओपन है, इसके लॉसेस ये होते हैं कि जब भी आप इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप WBS पे आते हैं। WBS में आने के बाद हाँ चला सूरज भाई रुक जा। ठीक है, आप WBS एक में काम WBS में आने के बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि बुनीर प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन बुनीर प्रोजेक्ट के अलावा जो आपका जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग H13 स्ट्रीट नंबर 22, ये भी यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पे लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ये ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं और अपना प्रोजेक्ट भी है। तो आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि मैं जो काम करूं मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूं, मुझे कोई और प्रोजेक्ट इसमें मुझे इंटरप्ट ना करे। ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट मुझे इसके अंदर इंटरप्ट ना करे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप दोबारा ये प्रोजेक्ट की विंडो में, यानी कि प्रोजेक्ट की विंडो में तो आप हैं ही हैं, ये तो समझने के लिए मैंने ओपन की थी, आपने फाइल ओपन करके इन सब प्रोजेक्ट्स को क्लोज ऑल कर देना है। ठीक है, यानी फाइल में जाके सबको आपने क्लोज ऑल कर देना है। जैसे ही सारे क्लोज हो जाएंगे, अब आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो पूछ रहा आर यू वांट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट? यस, आई वांट टू क्लोज, मैंने सब क्लोज कर दिया। ठीक है,